मैं आपको दिखाता हूं सीधा पाकिस्तान से बांग्लादेश के हालात। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, राह कट्टरपंथ की राह। बांग्लादेश में पहले हिंदुओं को हिंसा का शिकार बनाया गया, अब हिंदुओं की आवाज उठाने वाले धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है और एक एक करके उनको नजरबंद किया जा रहा है। आपको अपनी तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, कैसे भगवा पहनना बांग्लादेश के अंदर गुनाह बन चुका है, कैसे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। भक्त अपने भगवान की मूर्ति को अपने घर के पिछले हिस्से में अंधेरे में छुपा रहे हैं कि कोई देखकर उसको तोड़ ना दे। उसके बाद वहां क्रांति होती है, हिंदुओं को एकजुट किया जाता है, कट्टरपंथ के खिलाफ हिंदू एकजुट होते हैं और जय श्री राम के नारे के साथ एक साथ कट्टरपंथ को टक्कर देते हैं। लेकिन आज क्या होता है? अब बांग्लादेश में इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्मय कृष्णदास वो व्यक्ति जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को एकजुट किया। ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट किया और बताया जा रहा है कि चिन्मय कृष्णदास को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट से किसी सीक्रेट लोकेशन पर उनको ले गए। इस्कॉन के सदस्यों ने इसे कथित गिरफ्तारी या कहा जाए कि किडनैपिंग का एक वीडियो भी शेयर किया है। वो तस्वीरें जरा देखिए पहले आप। चिन्मय कृष्णदास को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्त में लेना यह सीधा इशारा देता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार और बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथियों का सिस्टम हिंदुओं को कुचलने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए और हिंदू किसी भी तरीके से एक ना हो जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पहले चटगांव और फिर रंगपुर, एक ही महीने के अंदर 2 बार लाखों बांग्लादेशी हिंदू एकजुट होकर सड़कों पर निकले और मोहम्मद यूनुस सरकार से अपना अधिकार मांगा, अपनी सुरक्षा की अपील की। बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व और अपनी पहचान की अलख जगाने वाला एक ही नाम था, महंत चिन्मय कृष्णदास प्रभु। इस्कॉन से जुड़े रहे महंत चिन्मय दास को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी ने बांग्लादेशी सरकार और सिस्टम के कुछ पहलू उजागर कर दिए। बांग्लादेश की सरकार ये समझ चुकी है कि बांग्लादेशी हिंदू उनसे दबने वाला नहीं, वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। मोहम्मद यूनुस को ये भी समझ आ गया है कि अगर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म एक्सपोज हो गए तो दुनिया के सामने वो जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर फिक्र जताई थी और अब अमेरिका में हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था कोalition ऑफ हिंदू ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है, जिसमें लिखा गया है, बांग्लादेश में लाखों हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मोहम्मद यूनुस से अपील करते हैं कि बांग्लादेश में नागरिक सुरक्षा का आधार किसी धर्म विशेष को न बनाया जाए। बांग्लादेश में इस्लामिक तत्व अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जिन पश्चिमी देशों से यूनुस ने मदद मांगी, वहीं से उनके किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से सरकार की शह पर पुलिस और कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं ताकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई बचे ही नहीं। पहले हिंदुओं को एकजुट होने से रोका गया और अब हिंदुओं को लामबंद करने वाले संत को ही गिरफ्तार कर लिया। जो हिंदुओं का जो आंदोलन हो रहा था बांग्लादेश में, आज उसका जो वो फेस थे हमारे ये चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी। और इसी के लिए ये मालूम चल रहा है कि इसी के लिए, और ये बहुत स्वाभाविक है ये विश्वास करना कि इसी के लिए धमकाने के लिए और डराने के लिए और हिंदुओं का मुंह बंद करने के लिए आज बांग्लादेश पुलिस ब्रह्मचारी चिन्मय कृष्णदास को आज उठा के अरेस्ट करके लेके गए। अक्टूबर के महीने में चिन्मय कृष्णदास पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। यूनुस सरकार को गलतफहमी थी कि देशद्रोह जैसे आरोप लगने के बाद चिन्मय कृष्णदास खामोश हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं के लिए आवाज उठाते रहे। সনাতনী মানুষের অস্তিত্ব অধিকার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটা দুষ্ট মহল এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের সামগ্রিক প্রগতি সহাবস্থান গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করার প্রয়াস করছে। चिन्मय कृष्णदास की किडनैपिंग से एक दिन पहले बांग्लादेश के नारायणगंज में हर साल लगने वाला ललन शाह फकीर के उर्स को भी कट्टरपंथियों ने बंद करा दिया। इस करतूत ने बता दिया कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ गैर मुसलमान नहीं बल्कि हर वो पंथ, हर वो फिक्रा है जो अमन और इंसानियत के साथ जीने में भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।